दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए प्रत्येक मनुष्य मानव के मन से बहुत कोसों दूर है शांति। है ना? दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए चहुं ओर फैली है अशांति। इन सब भ्रांतियों को दूर करना होगा। सबसे ज्यादा भ्रांति तो भगवान के लिए है, जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, जो पालनहार है, जो हर पल सहयोगी है, जो सर्व बातों से परे है। ऐसी परमपिता परमात्मा के लिए सबसे ज्यादा भ्रांति है। जब तक मनुष्य आत्माओं को उनके हेड का पता नहीं चलेगा कि उनका मुखिया कोई एक है ना, जब तक उनके हेड का पता नहीं चलेगा, जब तक पूरे विश्व के हेड का पता नहीं चलेगा, तब तक मनुष्यों का हेडेक समाप्त नहीं होगा। हेडेक अर्थात तनाव। तो भगवान के लिए जो भ्रांति है, उस भ्रांति को दूर करना होगा। मनुष्य कभी प्रकृति को, पूरी सृष्टि का जो है पालनहार समझ लेते हैं, कभी गौ माता को पालनहार समझ लेते हैं, कभी किसानों को पालनहार समझ लेते हैं। ये तो सब इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाले हैं। हाँ, पालनहार रचयिता तो एक अलग है। उनके लिए गीत गाते हैं ना भाई, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ऐसा करके गीत है ना भाई। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, है ना। उनके बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं है भाई। तुम्हारा कैसे होगा कोई? सब तो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और चले जा रहे हैं। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य तो जीते और मरते हैं। जीवन मरण के चक्र में मनुष्य भ्रमित हो रहा होता है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। तो लोगों ने भ्रांतिवश, अज्ञानतावश किसी को भी भगवान मान लिया है। कण कण में भगवान कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, देवी देवताओं को भगवान मान लिया। माने कोई निश्चित बुद्धि ही स्थिर नहीं है कहीं पर। इस तरह से भगवान के नाम पर लोग अपनी बुद्धि को भी भटका रहे हैं और भगवान के नाम पर एक दूसरे को लूट भी रहे हैं। ना तो देवी देवताओं की सच्ची कथा पता है, सच्चा रहस्य पता है। देवी देवताओं का ना तो सच्चा इतिहास पता है, न तो भगवान का रहस्य पता है। तो परमात्मा स्वयं आकर सारे रहस्यों को खोलने वाला राजयोग सिखलाते हैं। राज यानी रहस्य। ये बात बड़ी गहरी समझना है। अब जैसे शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पूरे देश भर में अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, महाकालेश्वर ऐसे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है। और
108 नाम उनके लिए जाते हैं। और सोचिए भ्रांति क्या है, वो शिवलिंग क्या है, वो शिव की पिंडी क्या है, पता ही नहीं है। सब उल्टा सीधा अर्थ लगाते रहते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान सुनाते रहते हैं लोगों को और भटकाते रहते हैं। सोचिए, जिनकी शिव जयंती मनाई जाती है, जिनकी यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है, ऐसे परमपिता परमात्मा शिव के लिए कितनी भ्रांति है। सोचो, शिव जी का सत्य परिचय किसी को मालूम ही नहीं है, दुनिया भर की कथा कहानी गढ़ दी है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। क्यों बड़े ते बड़ा क्यों है भाई? क्योंकि पूरे विश्व के मालिक का त्योहार है। हाँ, शिव जी ही पूरे विश्व के मालिक हैं, कोई एक देश या राज्य के मालिक नहीं है। तो उनका कितना बड़ा त्योहार मनाना चाहिए। तो बाबा कहते, इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है। तो धूमधाम से मनाना है मतलब कोई पटाखे फोड़ना है, खूब मिठाई खाना है, खूब सजावट करनी है, ऐसे थोड़ी है। धूमधाम से मनाना है का अर्थ ये है कि बहुत भपके से परमात्मा के धाम का परिचय देना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। और उनसे मिलने के लिए इस देह के भान से मुक्त होकर और 5 तत्वों से परे होकर उनका ध्यान करना पड़े। अभी तो लोग 5 तत्वों का ही ध्यान करते हैं, कहते हैं ये सांसों का ध्यान करो, कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी का ध्यान करो, वहाँ पर जो है कितने 7 चक्र हैं। देखो, कहेंगे कि हाथ का ध्यान करो तो वो शरीर में ही, कहेंगे वो अग्नि का ध्यान करो, वो दीप प्रज्वलित करके, कहेंगे भाई जल का ध्यान करो। सोचो, परमात्मा का ध्यान तो कोई सिखाता ही नहीं है, परमात्मा का ध्यान स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शिव जयंती को धूमधाम से मनाओ, अच्छी रीति बाबा का परिचय दो। स्वयं निराकार स्थिति उनके लिए जो कहते ना, वो पालनहारे, तो तुम बच्चे भी सर्व मनुष्य आत्माओं की ज्ञान और योग से पालना करो। निर्गुण और न्यारे कहते हैं, तो तुम बच्चे भी इस देह दुनिया दौलत से न्यारे रहने का पुरुषार्थ करो, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। बाबा कहते, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? देखो, कौन सी बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, बहुत गहरे से पढ़ना चाहिए, अमृत बेले उठ के पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बच्चे समझते हैं, अरे सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिनका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। अब चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है। भाई क्यों हो जाती है अवस्था डगमग? क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ये देवता बनने वाला ही नहीं है। हाँ, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध के वशीभूत नहीं होना है,
काम के वशीभूत नहीं होना है। हाँ, बहुत गहरी बात है। एक तो वासना के वशीभूत हो जाते भाई, काम शब्द के साथ वासना शब्द जुड़ी हुई है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, देह का आकर्षण, देह के आकर्षण में पड़ गए मतलब देह की वासना में पड़ गए ना भाई, तो वस्तु की वासना में पड़ गए, स्वाद की वासना में है। हाँ, जब तक आप वासना में पड़े रहेंगे तब तक आपको परमात्मा की भासना नहीं होगी। हाँ, अब क्रोध के वशीभूत हो गए मतलब क्रोध का प्रभाव पड़ गया। बहुत गहरी बात है ये, इसे बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है। अब एक एक शब्द को यदि हम बारीकी से डिटेल में यदि समझाते हैं तो भाई आपको सारा दिन मुरली सुननी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि का योग लगाओ, आप भी समझने का पुरुषार्थ करो, बुद्धि का योग परमात्मा से लगाओ तो परमात्मा के पास बुद्धि को ले जाओगे। ओ बाबा हमें इसके बारे में समझाइए मीठे बाबा, तो देखना कैसे टचिंग होती है। हाँ, बाबा आवाज़ से परे हैं, आवाज़ से परे आपको सूक्ष्म में आपको टचिंग करेंगे। अमृत बेले जब नींद खुलती है तो बाबा रोज़ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज एक काम करना, सभी पत्रकारों के पास जाना, पत्रकारों का सम्मेलन करना, पत्रकारों को बहुत अच्छी रीति बैठ के समझाना ताकि वो अखबार में डाले, टीवी पर देवे, बहुत प्यार से पत्रकारों को समझाना। ऐसा आज अमृत बेले बाबा कह रहे थे। हम जितने भी पाम्पलेट पोस्टर छपाते हैं, जितने भी हम प्रोग्राम की नई नई युक्ति रचते हैं, वो सब बाबा अमृत बेले बताते हैं, कोई माने या ना माने। और बाबा हर एक बच्चे से सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हर एक बच्चे से, जो बच्चा जागेगा उससे बाबा पुरुषार्थ कराएंगे, सतयुगी स्वर्ग का निर्माण कराएंगे, और जो बच्चा सतयुगी स्वर्ग के निर्माण में सहयोगी बनेगा वही सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनेगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो जो बाबा ने कहा ना कि भाई बहुत से बच्चे सोचते हैं सब थोड़ी विजय माला में आएंगे, सब थोड़ी राजा बनेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। हाँ, फर्स्ट नंबर में केवल एक ही नहीं उतरेंगे, एक से ही थोड़ी सृष्टि की शुरुआत होगी, हजारों लाखों में उतरेंगे फर्स्ट नंबर पे। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि भाई शिव जयंती है मुख्य। भाई आजकल देखो बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता ही नहीं है। भाई शिव जी कब आए, उनकी तिथि तारीख का कुछ पता नहीं है। बाकी तो कृष्ण जी, रामचंद्र जी, इन सब का पता है, लेकिन शिव जी का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। मामा कहते देखो बच्चे, तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है, अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े। हाँ, क्योंकि भाई अभी जो है फिर कुछ महीनों के बाद शिव जयंती आने वाली है ना, है तो अभी से सब मने युक्ति रचो, प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करो, तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। भाई मेहनत करनी है ना, सारी दुनिया के बच्चों को कैसे मालूम पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह समय यहाँ है, बच्चों को मालूम कैसे पड़े। देखो आज सवेरे अमृत बेले जो बाबा कह रहे थे वही देखो मुरली में भी आ गया। अखबारें तो बहुत छपती हैं,
उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, है, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए ना भाई। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, बिल्कुल। हाँ, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। अब संदेश तो सबको देना पड़े भाई, क्योंकि कौन सी देवात्मा किस धर्म में, किस जाति में, किस पंथ में कहाँ छुपी है, कहाँ डूबी हुई है, किसी को पता तो नहीं है ना भाई। इसलिए संदेश तो सबको देना पड़े। तो आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी ही समझते थे पहले। हाँ, शूद्र धर्म में थे, अभी तो तुमको परमात्मा परमपिता बाप ने समझाया है। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। कितना नशा रहना चाहिए भाई, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूलने के कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। जैसे कि देवता बनने के लायक बनते ही नहीं। कभी काम का भूत, देह अभिमान का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, ईर्ष्या का भूत, द्वेष का भूत, ग्लानि का भूत, चिंता का भूत, कितने सारे भूत है सोचो। तो इतने भूत होने से वो परमात्मा बाप को याद नहीं कर सकते। सारी दुनिया में तो यादगार स्थान पर जाते हैं, याद थोड़ी करते हैं परमात्मा को। मंदिरों में जाएंगे तो फरियाद करेंगे, याद थोड़ी करते हैं। एक है यादगार स्थान पर जाना, एक है फरियाद करना। दोनों में सारी दुनिया उलझी हुई है। या तो फरियाद करेंगे या तो यादगार स्थान का चक्कर लगाएंगे। याद कोई नहीं करता, क्यों? संबंध ही नहीं है। जब बाबा की बातचीत को डेली सुने, बाबा से बातचीत करें, बाबा से संबंध बनाए, परमात्मा से संबंध बनाए, तब तो उनकी याद आए भाई। तब तो उनको याद करें। अभी याद कहाँ करते हैं भाई? देही अभिमानी जब बने जब बाप को याद करें, बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। यह बहुत वैल्यूबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। मुख्य बात है नशे की। जो एक्यूरेट समझे रहेंगे उनको निरंतर नशा रहेगा भाई। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें भी मैनर्स दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, जो उसको बाबा कहते हैं मुड्ढू, है ना भाई। बाल बच्चे बने हैं, बाप के पास रह भी रहे हैं, रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। बाबा कह रहे देखो, फिर भी सर्विस तो करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। हाँ भाई, मुख्य बात है सर्विस की, बाबा कह रहे हैं। तो सर्विस कैसी भाई? जो ज्ञान में एक्यूरेट हो, जो याद जिसको पक्की हो, जिसको धारणा पक्की हो, वही तो सर्विस है भाई। ये ज्ञान योग धारणा ही सर्विस है। अभी बहुत अच्छी रीति समझना, है ना। तो विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे भाई। प्रजा तो बहुत बनती है भाई। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं ना भाई।
सोचो, तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना, धूमधाम से। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े, यह फुरना रहता है कि नहीं। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। ऐसा होना रहना चाहिए। युक्तियां रची जाती हैं। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है भाई। अखबार तो सब तरफ जाता है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं ना। अब वह तो कामन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं, और तुम्हारी तो यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन, सिल्वर ऐसी जुबली मनाते हैं ना। है कॉपर और आयरन जुबली तो नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। तो अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। हाँ, अखबार के 2 पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। हाँ, गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। ऐसे अलग अलग 4 पेज वाला लिटरेचर वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र हैं, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं। हाँ, इसे बहुत अच्छी रीति समझना। अब तुम ऐसे ऐसे कर्म करोगे जो बार बार तुम्हें अखरता रहेगा, तो भाई कैसे आप ये कार्य करोगे, सोचो। तो ऐसी सेवा करो जो लोगों को समझ में आए कि वास्तव में बरोबर हरेक मनुष्य आत्माओं की दुर्गति हुई है। पहले ये तो समझ में आ जाए भाई। तो बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं भाई। हाँ, विचार सागर तो मंथन हम बच्चों को करना चाहिए मिलकर। अब हम ही छिटके हैं, वो बोले मैं सही बोल रहा हूँ, वो बोले मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ भी मैं आ जाता है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि विचार सागर मंथन बहुत थोड़े बच्चे करते हैं जिनका ख्याल चलता है। बाबा कहते हैं कि भाई 4-5 हज़ार खर्च होगा, कोई हर्जा नहीं है। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा, सोचना क्यों है भाई। देखो भाई, तुम सबको मालूम है बाबा कह रहे हैं कि आगा खां को हीरो में वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं है। यह तो कल्याणकारी बाप है भाई। उधर जो वजन कर रहे हैं, जो गिफ्ट देते हैं बड़े बड़े, वो सब पैसे तो जाते हैं विकारों में। और यहाँ तो बाबा कहते हैं विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में ना काम की हिंसा ना क्रोध की हिंसा है, तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठे हैं, करो, लगाओ अखबार में। बहुत अच्छी बात कह रहे बाबा। सब मिलकर, है ना, भूरी भूरी तालाब कहा ना बाबा ने, सब मिलकर अच्छे अच्छे संदेश को अखबार में दो। आप मान लो सोशल मीडिया में दे रहे हो, आपके हाथ में सोशल मीडिया आ गया, लेकिन आपको मालूम है आप ग्रुप में डाल रहे हो, कई हजारों ग्रुप में डाल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ग्रुप में मतलब
कोई कोई है जिसका ध्यान ग्रुप के संदेश में जाता है, नहीं तो वो ऊपर में 3 बिंदु दी हुई रहती है, वहाँ क्लिक करते हैं और ऑल डिलीट का बटन दबा देते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते हैं। वो उनके दुनिया वालों के ग्रुप ज़्यादा चलते हैं जिसमें उटपटांग समाचार ये वो ज़रूर देखेंगे। इसलिए घर घर जाके मेहनत भी करनी पड़े, प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, ये सब लगाना पड़े, है ना भाई। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिख कर तैयार करेंगे। मैटर अच्छे अच्छे बनाने चाहिए है। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। हाँ, अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास हैं, तुम बहुत काम कर सकते हो, बाबा कहते हैं। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है। कैसे सेवा करो बाबा बताते हैं एक एक। भाई अखबार तो देखना, लोग पूरा पन्ने पलट पलट के अखबार पढ़ने की आदत बहुतों को होती है। भाई सोशल मीडिया में तो उठाया और मिटा दिया, अखबार में कहाँ से मिटा पाएंगे। वो अखबार का पन्ना मतलब जो रद्दी में भी जाएगा तो कभी कोई पढ़ लेगा। हाँ, एक भाई हैं जिन्होंने सुनाया था कि रद्दी में पड़े पाम्पलेट, कचरे में पड़े पाम्पलेट्स को पढ़कर वो ज्ञान में आ गए। ऐसा अनुभव सुनाया था एक भाई ने। तो बहुत अच्छी रीति समझना। आप सोचते हो कि सोशल मीडिया में हमने डाल दिया तो हो गई सेवा, नहीं, ठीक है वो भी सेवा है, लेकिन जब आप पर्सनल एक एक व्यक्ति को आप जो है भेजेंगे, फिर भेजने के बाद फ़ोन करेंगे बड़े प्यार से कि भैया हमने आपको ये चीज़ भेजी है, तुरंत उसके मिटाने के पहले या तो पहले फ़ोन करके उन्हें बताओ कि भैया हम एक बहुत अच्छा वीडियो आपको भेज रहे हैं, जो भगवान का परिचय आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपके दुख दूर होंगे, आपको बहुत बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा। ऐसे करके पहले फ़ोन करें और फिर आपके व्हाट्सएप पर हम भेज रहे हैं, ताकि वो आप कौन ना करता रहे। हाँ, वो असमंजस में न रहे, उसके उल्टे सीधे संकल्प न चले। तो ऐसी मने जो है भिड़ के ऐसे सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि हमने हजारों ग्रुप में डाल दिया तो हो गई सेवा, नहीं, बहुत लोग मिटा देते हैं। इसे अच्छी रीति समझना सब भाई। अखबार में डालना तो बहुत अच्छा है। देखो बाबा कई बार मुरलियों में अखबार की बात कहते हैं, क्यों? अखबार में आज नहीं तो कल पढ़ लेगा, वो थोड़ी मिटा पाएगा उसको, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। भाई अखबार तो दूर दूर तक जाती है ना। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वह फिर पैसे भी नहीं लेते। आप ऐसे ऐसे एडिटर से भी संपर्क कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। तो यह तो सबके कल्याण के लिए है भाई। थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, लेकिन बाबा कहता है हिम्मते बच्चे बना दे बाप। भाई हम अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा की सेवा के लिए कहीं से भी फ़ोन आता है, हम दौड़े चले जाते हैं। ये दुकान बंद की और चले, और आपको हम क्या अनुभव सुनाएं। महीनों महीनों दुकान बंद करके बाबा की सेवा में चले जाते थे, और जब सेवा करके लौटते थे तो जो 1 महीने दुकान बंद की है ना, उसका पूरा पूरा हर्जाना बाबा दे देते थे। ऐसे ग्राहक आते थे जो पता ही नहीं लगता था। हमारी तो साल भर में कई महीने दुकान बंद रहती है हमारी। हमने बाहर शटर पे लिखवा दिया है परमानेंट कि भाई हम आध्यात्मिक सेवा के उपरांत आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे, ताकि लोगों को ये रहे कि भाई हाँ ये दुकान परमानेंट बंद नहीं हुई है। ऐसा युक्ति रची तो भाई जो है व्यापार भी जो है नहीं बिगड़ा, और बाबा की सेवा भी बढ़िया होती रही। हाँ, देश विदेश जा जाकर बाबा की एक एक अनुभव को सुनाना, नई नई युक्ति रचना,
चाहे गीतों के द्वारा सेवा, चाहे क्लास के द्वारा, भट्टी के द्वारा, भागवत के द्वारा, राम कथा के द्वारा कई युक्तियाँ निकालनी पड़े भाई। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कि कल्याण किसको कहा जाता है, अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकते हैं और अकल्याण की मत कौन देते हैं, कुछ भी मनुष्य समझते ही नहीं है। और आप सुनाने जाओगे ना, एक आप सुनाने जाओगे तो वो 100 सुनाएंगे, उनके पास इतना ज्ञान रहता है। हमें धैर्य भी रखना पड़ता है, सहनशील भी बनना पड़ता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। भाई बाबा जो राजयोग सिखा रहे हैं तो रहस्य खोलते खोलते राज यानी राजाई भी प्राप्त कराते हैं भाई। है तो पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लिमिट है। इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती तो बन न सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। हाँ भाई, बड़ी बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल न सके भाई। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई दुकान में मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान अच्छा चलाते हैं, और कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं अब दिन नज़दीक आते जाते हैं भाई। देखो लड़ाई की तैयारियां भी होती रहती हैं, आपदाएं भी आनी हैं, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। भाई पद ऊंचा पाना है तो खूब एडवर्टाइज करनी पड़े, बाबा कह रहे हैं। और देखो हम कितने भाग्यशाली कि बाबा ने हमें विज्ञापन का कार्य ही करवाया। खूब अच्छा चित्रकार बनाया बाबा ने हमको, पेंटिंग करते थे, लिखते थे जगह जगह, राइटिंग अच्छी बनवाई बाबा ने, ब्रश चलाना सिखाया बाबा ने बचपन से, क्या नहीं करवाया। मंचों पर ले जाते थे, कविता लिखवाते थे बाबा छोटेपन से ही। हाँ वो तो धीरे धीरे बड़े हुए, पुराने जो संस्कार थे वो इमर्ज हुए, और फिर बाबा पुनः हमको ज्ञान में ले आए। तो विज्ञापन तो मुख्य कार्य है, और वही कार्य हमें धंधे के रूप में बाबा ने दिया। ये बहुत बड़ी कमाल है भाई, बहुत बड़ी कमाल है बाबा की। और अमृत बेले उठते हैं तो मुरली में जो पॉइंट आनी रहती है वो बाबा समझा रहे होते हैं हमको। अमृत बेले ये बच्चे आज तुमको ये बोल रहा है, आज तुमको ये कर रहा है। अब कोई माने या ना माने भाई, अब हम तो घर गृहस्थ में रहकर ये सब कर रहे हैं। अब हम घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं बाबा की जो है मदद से, व्यापार भी बाबा की मदद से चला रहे हैं, और सेवा भी बाबा की मदद से कर रहे हैं। अब कोई कहे कि सेंटर पे समर्पित नहीं है तो मधुबन में समर्पित नहीं है, तो भाई बाबा जैसा चला रहे वैसा चल रहे हैं। अब कोई महत्व दे या ना दे, हम तो बाबा की सेवा में लगे हैं, और हमें यहाँ महत्व चाहिए भी नहीं। क्या करेंगे यहाँ का महत्व लेके, क्या करेंगे यहाँ के लोगों के दिल पे चढ़ के। सोचो किसी के दिल साफ ही नहीं है तो किसी के दिल में बैठने का फायदा ही क्या है। सिर्फ बाबा का दिल है जो प्योर है, तो बाबा का दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाकी कोई माने या न माने, कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है ना भाई।
किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, वो गीत भी गाए। सोचो, तो बाबा कहते हैं एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उलाहना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। सोचो, हाँ, त्रिमूर्ति गोला का चित्र भी डालना है, देखो अपना चित्र भी डालना है, देखो तब तो भाई लोग आपसे संपर्क करेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि ओ भाई आपने यहाँ अपनी फ़ोटो क्यों छपवाई, तो भाई हम कहते हैं ये जो फ़ोटो है ये तो मेरा निवास स्थान है। अब मेरे निवास स्थान के करीब आएंगे तब तो लोग मुझे पहचानेंगे, समझेंगे। सोचो, तो उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल। भाई जब हम इस जन्म में, इस जीवन में, ज्ञान में नहीं आए थे, तब भी बाबा ने 4 फोटो बनवाई थी हमारी। बाबा तो थे ही साथ में, हमें बाबा का पता नहीं था। पिछले जन्म में भी मिले थे बाबा से, लेकिन फिर भूले हुए थे भाई। 9 महीने माँ के गर्भ की काल कोठरी में पड़े रहे, फिर परिवार ये तो, लेकिन मर्ज तो था बाबा का ज्ञान, तो वो ऑटोमेटिक वो होता रहा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बन के एक फ़ोटो खिंचवाई, चारों फोटो को एक जगह पर लगाकर, और फिर उस ऊपर में स्लोगन लिखा। वो सब बाबा करा रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि बाबा करा रहे हैं। ये तो जब हम बाबा से मिले तब मालूम पड़ा कि ये सारा कार्य बाबा करा रहे हैं भाई। तो ऊपर में लिखा, हृदय में प्यार भर के गौर से देखिए, क्या ये सब एक है? हाँ, ये सब एक हैं, सिर्फ भेष अनेक है। ऐसा करके जो है वो कैलेंडर जो है फिर छपा। फिर उस पर ध्यान अखबार वालों का गया तो स्वतः ही सब अखबारों में छपा। फिर कंपनी वालों का ध्यान गया, बोले ये तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने पूरे कैलेंडर छपा के अपने प्रोडक्ट के साथ में बांटे, दिल्ली की कंपनी ने। ऐसा स्वतः ही सेवा हुई, कोई हमने 1 रुपया ना खर्चा लगा ना कुछ। बाबा कहते हैं बस अपनी बुद्धि लगाओ, बुद्धि का योग बाप से लगाओगे तो सारी सेवा होगी। तो उतरती कला और चढ़ती कला का भी चित्र, हेवन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते, ये सारा व्यक्ति को समझाना पड़े। तो अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। सोचो कि बाबा ने क्या क्या डायरेक्शन दिया। अमृत बेला मिस कर दिया तो बाबा ने क्या क्या बताया थोड़ी उसे मालूम पड़ेगा। भाई मुलाकात तो बाबा को अमृत बेले ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सारे दिन में सारी दुनिया चिल्ला रही होती है, भगवान हो भगवान, मुझे बचाओ, मुझे करो, तो सब जगह जाना पड़ता है बाबा को, है। बाकी तो अमृत बेले सब सो रहे होते हैं, तो अमृत बेले बाबा थोड़ा फ्री रहते हैं। तो जिस बच्चे ने भी अमृत बेले मिस किया, मुरली मिस की, उसका संबंध परमात्मा से गहन बन ही नहीं सकता। तो भाई जिसको राजाई पाने की चिंता है, राजाई पाने का शौक है, जिसको राजाई चाहिए है, वो रजाई छोड़ेगा। नहीं तो रजाई में ठंड में जो है वो कहेगा नहीं भैया हमको तो नींद ही प्यारी है। हाँ, सही में जो अंदर अंदर निंदा करता रहता है, मान लो किसी से बोलता भी नहीं है, लेकिन अंदर किसी न किसी से शिकायत रहती है, निंदा रहती है, उसे ज़्यादा नींद लेनी पड़ती है। हाँ, जो नींद का सुख लेगा वो निंदा के चक्कर में पड़ेगा, और जो बाबा की याद का सुख लेगा, है ना, उसके यादगार बनेंगे। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण के यादगार मंदिर क्यों बने हैं? क्योंकि वो परमात्मा की याद में रहे हैं। वो कृष्ण जी के मंदिर क्यों बने हैं यादगार में और लोग पूजा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की याद में अपना समय बिताया है। सोचो, तो जो भगवान की याद में रहेगा उसका यादगार बनेगा। तो बाबा पूछते रहते हैं, क्यों भाई यह मैटर तैयार किया?
सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है। कोई कोई तो बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। हाँ, सेंटर के हेड बने और देह अभिमान आया। हाँ, मैं तो फलाने हेड हूँ, मुझसे नहीं पूछा है, मेरे से वो नहीं किया, मैं हूँ यहाँ का, ऐसे। तो ऐसे देह अभिमान आया तो यह मरा। बाप को तो कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हैं बच्चे हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम शब्द कहा बाबा ने, माने ब्रह्मा बाबा भी हैं और शिव बाबा भी। दोनों कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं। देखो बाबा कहते हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा साफ नहीं कर सकते अपना। ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं, और जो नहीं समझते उनको देखकर ढेरों का अकल्याण हो जाता है। भाई बाबा थोड़े ही कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं बस। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। तो माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजें, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले तो माँ बाप जैसा बनना चाहिए। भाई पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में यह पास होते हैं। कौन? जिनके तन में प्यारे बाबा आए हैं। तो भाई सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो हम तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, बाबा देखो पॉइंट बता रहे हैं। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं, अब कोई माने या ना माने। बाबा ने देखो 1,00,000 स्लोगन लिखवाए हैं मुझात्मा से, तो स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। बाबा बता रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ के बच्चे बहुत समझू बच्चे हैं। बाबा कहते हैं क्यों, उनको बहुत सारा अनुभव है लोगों का। दिल्ली बॉम्बे में जिनको बहुतों का परिचय है वह यह काम कर सकते हैं। भाई उनका परिचय बड़े बड़े लोगों से है। हाँ, एक दिन बिल्कुल यही ख्यालात चल रहा था कि भाई बॉम्बे में तो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनकी अगर सेवा की जाए और उनके मुख से यदि बाबा का जो है ज्ञान निकलने शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। सोचो, एडिटर्स को समझाना चाहिए भाई, उन्होंने हाथ में तो बहुत होता है। हाफ दाम में दे देवे, क्वार्टर में दे देवे, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसा योग बल चाहिए। तो बाबा राय देते हैं कि भाई इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। ऐसी प्रेरणा आई है बाबा की, खर्चे का तो हर्जा ही नहीं है। चित्र छपाओ, रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। एक वीकली अखबार भी निकलता है। तो बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। हाँ भाई, हम तो आज की मुरली सुनने के बाद ये पक्का कर लिए हैं कि अखबार में बहुत बड़ा छपाएंगे, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए। बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। भाई आइडिया लिखेंगे, हम तो मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपा कर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। बिल्कुल हम अमृत बेले यही ख्याल कर रहे थे कि पत्रकारों का सम्मेलन करके और पत्रकारों के बीच में बाबा का ज्ञान सुनाया जाए। तो अखबार के अंदर पर्चा भी डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज़ छपाकर दूसरों की
एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। बाबा कहते हैं अभी शायद बंद कर दिया, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े भाई सबको। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है, शिव जयंती का तो एक ही दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। हाँ, तो भाई सभी बाबा के बच्चे, सबसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस शिव जयंती को विशेष प्रोग्राम बनाएं, ऐसे कहीं उलझे फंसे ना रहें किसी स्थान विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में। हाँ, कोई साधु संत, कोई महारथी, कोई महात्मा के चक्कर में या पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष के चक्कर में ना फंसे रहे, बाबा को समझे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। हाँ, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। अभी बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम का डिज़ाइन करवाया अमृत बेले उठाकर कि बच्चे अवलोकन के नाम से कार्यक्रम करो। हाँ, अपने व्यवहार का अवलोकन है ना, अपने समाज का अवलोकन, अपने कर्मों का अवलोकन, अपने देश का अवलोकन करो। और ऐसे अवलोकन का प्रोग्राम बन रहा है, और हर संडे को बिल्कुल लोग बुला रहे हैं, और वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को बाबा का परिचय बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो ऐसे नई नई युक्ति तो बाबा देते हैं भाई, हम क्या करें, हमको तो फिक्र रहती है तो बाबा देते रहते हैं, सब कुछ करा रहे हैं बाबा। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। अच्छा भाई, वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत क्या हो जाती है, मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा भाई, ओम शांति।